सुबह सुबह मेरे देवर जी का हो गया है नुकसान, बहुत ही भयंकर वाला, जो हमने अभी तक संभाल के रखे हैं। भाई बहुत कीमती है ये मेरे बड़े वाले ससुर जी हैं, मतलब पापा के पापा हैं। ये वाली जो फोटो है ये सासू माँ के पापा हैं, ये उनकी मम्मी है। और ऊपर साइड से बिल्कुल मौसम हो गया है बारिश वाला। तो दोस्तों पार्सल मेरा आ चुका है, अब करती हूँ इसकी अनबॉक्सिंग और आप लोगों को भी दिखाती हूँ क्या है इसके अंदर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग ठीक हैं, आप लोग भी ठीक होंगे। सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। नई वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से और बच्चे हो गए हैं स्कूल जाने के लिए रेडी। और वंश रेडी हो गया है। अभी इसका सुबह का स्कूल जाते वक्त का थोड़ा सा नाश्ता हो रहा है। और सुबह सुबह मैंने फिर भैया कल वाला रूटीन फिर से कर लिया। यहाँ पे सब फैला रखे हैं, कल से फैला रखे हैं। और मम्मी की हो रही है मंदिर में पूजा पाठ। तो चलिए दोस्तों आगे को और काम दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि हमने भी सुबह सुबह क्या क्या काम कर लिया। तो दोस्तों सुबह सुबह जो यहाँ पे अलमारी थी मैंने वो खिसका के यहाँ पे रख दी है। यहाँ पे रख दी है क्योंकि अभी मैंने ये वाला पंखा साफ कर दिया है और ऊपर ऊपर भी टंगे हुए हैं घड़ी और ये और चीजें, तो वो भी साफ करना है क्योंकि हम उतना ऊपर पहुंच नहीं पाते हैं। हम लोग ऊपर पहुंच नहीं पाते हैं तो इसकी वजह से मैंने अलमारी खिसकाई है। और सुबह सुबह हम दोनों ने दो बाल्टियां कपड़े धो दिए हैं, इनमें हैं पर्दे। तो और काम अभी होते रहेगा, साफ सफाई भी स्टार्ट हो गई है। और इस अलमारी के अंदर थी वंश की किताबें मैंने जो निकाल के वो सामने रख दी हैं और उसको खिसका खिसका के पंखे साफ करने का काम कर रही हूँ मैं। और अभी 2 पंखे बाहर के हैं, उनको साफ करती हूँ, उसको उस कमरे में ले जाती हूँ, उनको साफ करती हूँ। और उसके बाद फिर बाहर के कमरे हैं उनको साफ करूँगी। अब आज भी साफ सफाई का ही काम है पूरा, अब लगते हैं अपने काम पे। और देखते हैं कब तक निपटता है काम भी, क्योंकि अभी थोड़ी देर अभी बच्चों की छुट्टी हो जाएगी तो उनको लेने जाओ, और उससे पहले पूरा काम खत्म करना है। और आज बाहर वाले कमरे की सफाई भी करनी है, उनके पर्दे निकालने हैं। और दोस्तों पर्दे भी इतने ऊंचे ऊंचे हैं ना, हम लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। हम लोगों की हाइट है भैया कम, कितनी चीजें लगानी पड़ती है नीचे से फिर पहुंच पाते हैं ऊपर। अभी देखते हैं कितनी दिक्कत आती है निकालने में, पर्दे पंखे साफ करने में। तो चलिए दोस्तों लग जाते हैं अपने काम पे। अब अभी दोस्तों टाइम हो गया है 8:45 और अभी मेरा हुलिया कुछ ऐसा हो रहा है। और इस वाले कमरे को साफ कर दिया है, धूल धक्कड़ झाड़ दी है पूरी इसकी। और अब रहा कुछ, अब ये वाला कमरा रहा बैठक वाला, इसमें भी पूरा फैला रखा है। अभी करते हैं इसको साफ। और हमने अम्मा को बाहर बिठा दिया है क्योंकि धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए अम्मा को बाहर बिठा दिया। और आज सुबह सुबह मेरे देवर जी का हो गया है नुकसान, बहुत ही भयंकर वाला। और तो नुकसान हुआ है इनका एक शर्ट का जिसकी एक बाजू गायब हो गई सुबह सुबह और एक बाजू पूरी फुल स्लीव है। इन्होंने ये अभी ये सुबह सुबह प्रेस कर रहे थे और प्रेस बाजू पे लग गई और इन्होंने वो कर दिया अलग अलग। अब खुद ही फाड़ दी इन्होंने। अब ऐसे पहन के जाओगे ऑफिस को आज? और क्या नहीं, फैशन शो चल रहा है भाई हमारे घर में। और बटन निकाल दिए बटन, क्योंकि और काम आएंगे यूज में। फिर आज यही पहन के जाओ। हाँ हाँ अच्छा लग रहा है बिल्कुल। हाफ पहन के देखो, कह रहा आज हाफ पहन के देखो। अब ये कभी नहीं पहनते, हाफ टी शर्ट नहीं, हाफ शर्ट नहीं। हाँ इसी बहाने ट्राई हो गया। कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। मेरे ये वाले देवर जी हाफ बिल्कुल नहीं पहनते हैं, गर्मी भी कितनी भी गर्मी हो जाए, अगर आप इनको देखोगे ना हंसते हंसते पागल ही हो जाओगे। कितनी भी गर्मी होती है तो ये फुल लोअर में और फुल टी शर्ट में ही रहते हैं और कभी शॉर्ट्स नहीं पहनते हैं और ना ही हाफ आस्तीन के शर्ट पहनते हैं। तो आज इनकी एक शर्ट का बाजू जल गया है, तो आज ये ट्राई कर रहे हैं कि कैसा लगता है, मतलब मैं कैसा लगता हूँ एक स्लीवलेस बाजू में और फुल बाजू में। जच रहा है नहीं जच रहा है? नहीं जच रहा है।
ये पहनते ही है ना, इनको तो अजीब सा लग रहा है। और छोटे वाले देवर जी और मेरे हस्बैंड तो पहनते हैं, शॉर्ट्स वगैरह वगैरह पहन लेते हैं। वो ये नहीं पहनते, उनको अटपटा सा लग रहा है, ऐसा होता है वैसे। अभी दोस्तों बैठे वाले कमरे में आ गए हैं, इसको साफ कर रहे हैं। और यहाँ इसकी ऐसी हालत हो रही है। हम लोग डेली साफ नहीं कर पाते क्योंकि ये बहुत ऊंचा है ना, तो ऊंचा इतना ऊंचा है कि यहाँ ये लगा रखा है मैंने, चारपाई लगा रखी है, उसके ऊपर एक कुर्सी लगा रखी है, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ अभी। और इसको साफ करती हूँ, आप लोगों की चीज़ दिखाऊंगी अभी मैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने वाली हूँ, जो ये है हमारे बच्चों के, ये है बच्चों की जो नाल होती है ना, जिस टाइम में बच्चे होते हैं उसके बाद जो नाभि होती है उनकी, नाभि पे जो क्या बोलते हैं हम इसको, हाँ। तो एक वांसी की है, एक यूवी की है, एक तेजू की है, जो हमने अभी तक संभाल के रखे हैं भाई। बहुत कीमती है ये। और ऐसा बोलते हैं पहाड़ी में, देही मार्ग में ना भी रखनी तो खान तक वो लोग पहले पहुंच जाते हैं। तो जिसकी नाभि देहली में होती है तो खाते वक्त तुरंत पहुंच जाते हैं। कहीं भी जाओ, कहीं किसी के घर पे भी, अपने घर पे भी या कहीं बाहर भी, तो ये कहावत है भाई पहाड़ी लोगों की। और क्या क्या है रीज़न मुझे नहीं पता, फिलहाल हमने यही सुना है। अब इसको मैं झाड़ के यहीं बांध के रख दूंगी और संभाल के रखूँगी भाई। इन तीनों बच्चों की है ये, उनकी मेमोरीज। अब मैं इसको साफ कर देती हूँ, बहुत धूल हो रही है यहाँ पर। अभी दोस्तों सफाई करते करते ऐसी कुछ बताना चाहती हूँ, आप लोगों को दिखाना भी चाहती हूँ। ये वाली जो फ़ोटो लगी है, ये मेरे बड़े वाले ससुर जी हैं, मतलब पापा के पापा हैं। और ये वाली जो फ़ोटो है ये सासू माँ के पापा हैं, ये उनकी मम्मी है। और जो तो पापा ने अपने पापा रखे हैं और मम्मी ने अपने मम्मी पापा रखे हैं। उनको देख के याद करते रहें और उनको देखते रहें यहाँ पे, और उनका आशीर्वाद लेते रहें। अभी दोस्तों टाइम हो रहा है 1 और बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। तो आज हमने पूरा छत फैला रखी है, आप लोग देख सकते हैं। इधर सारे रजाई रुजुई हैं, कंबल हैं। इधर आज ये सब कल मैंने फैलाया था, दीपा ने फैला रखा है सब। और पर्दे सारे 3 कमरों के हैं, धो दिए हैं। और आज जो उतारे हैं वो अब कल धोएंगे। और इधर भी कपड़े, इधर भी कपड़े, सब कपड़े हो रहे हैं। और ऊपर साइड से बिल्कुल मौसम हो गया है बारिश वाला। अभी कल शाम को भी हुई थी और इधर को तो बहुत ही हो गया है। अभी कल की तरह ही सेम टाइम पे आज फिर से आने वाली है बारिश। अब कपड़ों को ले जाते हैं नीचे। और जैसी धूप लग रही है, जितनी गर्मी हो रही है धूप में, वैसे ही अभी थोड़ी देर बारिश भी होने वाली है। तो लग जाते हैं अपने काम पे और ले जाते हैं सब कपड़ों को नीचे। मिलते हैं आप लोगों से अभी थोड़ी देर बाद। अभी दोस्तों मैंने रजाई वगैरह मैंने यहाँ पे पूरे रख दिए हैं, क्योंकि कल धूप आएगी तो फिर से धूप लगाएंगे इनको। और इतने बैग अभी रह गए हैं और अब बारिश की छींटे भी पड़ने लग गए हैं। जल्दी आ जा। अभी पूरा सामान यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, अब सब कुछ हमने यहीं पे डाल दिया है। अभी कल धूप आएगी तो फिर इसको धूप लगाएंगे। और मौसम को भी चैन नहीं है, अभी छींटे पड़ने लगे थे, अभी फिर से धूप आ गई है। और ऊपर साइड पे तो शायद बारिश होने लग गई है, स्टार्ट हो गई है ऊपर साइड पे, क्योंकि बहुत ही काला काला हो रहा है मौसम। अब जाती हूँ नीचे। आज तो मैं बहुत ही थक गई हूँ, क्योंकि मेरा काम ही दिन में सुबह 6:30 बजे से लगी थी आज सफाई में। 12 बजे मेरा काम निपटा। उसके बाद मैं बच्चों को लेके आई और नीचे का तो हो गया, अब किचन रह गया है सफाई के लिए। किचन को करेंगे छुट्टी के दिन, क्योंकि छुट्टी के दिन सबकी हेल्प मिल जाती है। किचन में हमको ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ करने में। और फिर देखेंगे, और फिर ऊपर वाले कमरे भी हैं, उनको भी साफ़ करना है। बहुत आफत आने वाली है दोस्तों। दिवाली तो आई पर हमारी आफत बहुत ज़्यादा आ गई है। कोई बात नहीं, साल भर में घर को भी साफ़ करना चाहिए। जितनी भी गंदगी है बाहर निकालने का मौका मिल जाता है, क्योंकि वैसे आगे पीछे उतना होता नहीं है। करते ही हैं साफ़ सफाई, पर नहीं होता है कि चलो दिवाली आ रही तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो
करते हैं आराम से। अभी दोस्तों दिन के 2 बज रहे हैं और अभी मेरे को कॉल आया पार्सल वाले भैया का, और मैं उनका कब से वेट कर रही हूँ, यहाँ पे कब से इंतज़ार कर रही हूँ और अभी तक आए नहीं हैं। कह रहे मैं अभी आ रहा हूँ, और बाहर इतना गर्म हो रहा है, कब से इंतज़ार कर रही हूँ उनका, मैंने कब तक आते हैं, क्योंकि आजकल सेल लगी हुई है भाई। हमने भी कुछ मंगाया है, मंगाने को तो बहुत कुछ मंगाया है पता नहीं कब तक आता है। तो दोस्तों पार्सल मेरा आ चुका है, अब करती हूँ इसकी अनबॉक्सिंग और आप लोगों को भी दिखाती हूँ क्या है इसके अंदर। चलो भाई अंदर चलो, अब इनके पेपर ख़त्म हो गए हैं, फ़ोन में घुसे पड़े हैं। गेट खोल, गेट खोलो। वंश सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अब आगे से हट जा। हमारे बच्चे भी तुम्हें कहना मानते हैं ना, सही में क्या बताएं। मैंने इससे कहा अंदर से कैसे लेके आ, और लेके नहीं आया। अब मैं तो दोस्तों मैंने मंगाया था मीशो से किचन क्लीनर, क्योंकि अब सफाई करनी है किचन की, और जगह तो सफाई हो ही रही है आजकल, अब करनी है किचन की। तो मैंने आज पहली बार मंगाया है और देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं कि साफ़ होता है या नहीं होता है, इससे कितना क्लीन करता है ये, और अब क्या क्या यूज़ कहाँ पे यूज़ करना है इसको वो देखते हैं, और इसका यूज़ फिर बताऊँगी आप लोगों को कैसा होता है ये। तुमको क्या करना है इससे, तुम्हारे काम की चीज़ ही नहीं है वो। तो दोस्तों ये यूज़ होगा हमारे किचन, वुड, गैस, फ्रिज, फैन, ऑपरेटिंग टेबल, माइक्रोवेव, गैस, जो चीज़ें हमारे पास है भी नहीं उस पर भी यूज़ होगा ये। और मेन तो हमको टाइल्स और फ्लोर्स के लिए चाहिए था, तो देखते हैं उस पर यूज़ करेंगे इसको। जो चीज़ें हमारे पास नहीं है उस पर भी यूज़ करना है इसको। और मेन हमारा है टाइल और फर्श पे, कि किचन में ही थोड़ा हल्का फुल्का चिपचिपाहट हो जाती है किचन में, तो उसी के लिए मंगवाया था मैंने। अब देखते हैं कितना साफ़ होता है। अभी दोस्तों शाम के 4:30 बज गए हैं और हमारा काम हो रहा है ये पर्दे लगाने का। अब पर्दे लगाने हैं दोस्तों, उतारने को तो उतार दिए फटाफट, और अब समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा दरवाजे का कौन सा पर्दा है दरवाजे का तो चलो ठीक है, सेम साइज़ है, फिर खिड़कियों के भी ठीक है, लेकिन जो ये सामने वाली खिड़की है ना, यहाँ का थोड़ा सा बड़ा साइज है, तो समझ नहीं आ रहा है अब कौन से पर्दे कहाँ लगे थे क्या लगे थे। थोड़ी जब लगाते वक्त आफत आती है ना, सही में क्या बताएं। नहीं आती क्या आफत? धोते वक्त वो मशीन में धो लेते हैं ना, तो निकालना तो पड़ता है, तब नहीं आई आफत? आफत तो तब भी आई थी निकालते वक्त भी, लेकिन थोड़ा उतनी मेहनत नहीं लगी घिसने घासने में, मशीन में धो दिए थे। छाला जब छाले तब भी आफत आई, जब मशीन से निकालने होते हैं तब ज़्यादा आफत आती है, और वो सब फंस जाते हैं साथ में फिर ज़्यादा दिक्कत आती है, उस टाइम पे भी आती है। और अभी तो शुरुआत हुई है सफाई करने की, और अभी से हमारी आफत आ गई भयंकर, हाट बाट दुकान है ये सब। और इसका देखो, ये इसमें एक चुन्नी मिल रखी है, ये साड़ी पहन के बिल्कुल एंजॉय कर रही है। और कल के लिए हमारे ये रखे हुए हैं पर्दे, और कुछ मशीन में हैं, इनको भी करते हैं, धोते हैं इनको भी। अभी तो नहीं धोएंगे, कल धोएंगे इनको, और अभी रख देते हैं यहीं पे। कहाँ जा रही साड़ी पहन के? जा तो रही है तैयार। ये कपड़े किसके हैं? किसके हैं ये? कहाँ जा रही इनको पहन के? आज इसको कन्या पूजन में जाना है इनको, और ये ट्यूशन भी नहीं गए इस चक्कर में, कन्या जाना है घर के परसों तैयार है? परसों तैयार है? फिर मेरे को भी देगी थोड़ा सा पैसे? कितने देगी? अगर 500 होंगे ना तो मैं आपको दूंगा, 900 होंगे तो आपको दूंगा, अगर 1000 होगा ओ बाबा 1000 500 तो तब मेरे को देगी ये, और 1000 होंगे तो पापा को देगी। अब 900 और 900 होगी तो मम्मी को देगी, और इतने पैसे होंगे ही नहीं, फिर कुछ भी नहीं देगी हमको। उसने पहले ही बोल दिया। प्लेट होगी ना तो मैं प्लेट दे दूंगा। प्लेट तो हमारी हुई किचन में। हाँ तो वहीं से हुई। अगर वो पर्स मिला ना तो मैं आपको दे दूंगा पर्स।
ठीक है।